बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था और उसमें हम एरर्स पढ़ रहे थे। वो एरर जिसे ट्रायल बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमने पढ़ लिए थे 2.66 एरर्स पढ़ लिए थे हमने, ठीक है। अच्छा, ये इसकी रिवीजन की ज़रूरत है या आगे चले? हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब वो एरर्स आ जाएं। अब वो एरर्स आएंगे, एरर्स वेयर ट्रायल बैलेंस डज नॉट बैलेंस। अब वो एरर आ जाएंगे जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इससे पहले 6 एरर्स कौन से थे? ये एरर्स वो थे जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस ही रहता है। मतलब अगर ये 6 एरर हो जाएं, वो 6 एरर कौन कौन से हैं? नंबर 1 एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, 4 में एरर ऑफ कंपनसेशन और 5 में एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री और कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री। अगर ये 6 एरर हो जाएं, इन 6 एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। एग्जामिनर ये एमसीक्यूज पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, और अब ये हम पढ़ने जा रहे हैं एरर जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट होगा। अब ट्रायल बैलेंस नहीं रहेगा इन एरर की वजह से, ठीक है। नंबर 1 एरर कौन सा है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट पड़ेगा? इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस नहीं रहेगा। वो है नंबर 1 कास्टिंग एरर, ठीक है। कास्टिंग एरर है क्या? इनकरेक्ट एडिशन इन एनी इंडिविजुअल अकाउंट। हमने क्या किया? इंडिविजुअल अकाउंट में इनकरेक्ट गलती कर दी। या तो चीजों को बढ़ाकर लिख दिया, या तो चीजों को बढ़ाकर लिख दिया, या तो चीजों को अंडर कास्ट कम लिख दिया। ओवर कर देंगे चीजों को या अंडर कर देंगे, इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस नहीं रहेगा। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर एग्जांपल है, इन द सेल डे बुक द कॉलम फॉर टोटल सेल्स हैज बीन एडेड अप इनकरेक्टली। द टोटल शुड बी 26420 बट द टोटल वाज अंडर कास्टेड बाय ₹1000। अच्छा भाई, हम कर क्या रहे हैं? सेल डे बुक है और सेल डे बुक में ना टोटल सेल हैज बीन एडेड अप इनकरेक्टली। जब सेल डे बुक में हमने सारी सेल को गिना, हमसे गिनने में गलती होगी, जो टोटल सेल थी वो कितनी थी जी बच्चों? टोटल सेल कितनी थी? इसका मतलब मुझे लिखना था डेटर डेबिट सेल क्रेडिट बाय 26420 से, बट द टोटल वाज अंडर कास्टेड बाय ₹1000। 1000 से मैंने सेल कम लिखी तो कोई मसला नहीं यार, 1000 से सेल बढ़ा देंगे। द टोटल वाज एडेड अप, हमने गलती से टोटल कितना कर लिया? 25, हालांकि कितना करना था? 26। 1000 से सेल कम रिकॉर्ड की। अगर 1000 से सेल कम रिकॉर्ड की है तो बच्चों 1000 से डेटर भी कम रिकॉर्ड की। द करेक्ट टोटल अमाउंट रिसीवेबल। अच्छा, अगर मैं यहां तक ब्रेक लगा दूं, अगर मैं यहां तक ब्रेक लगाऊं और यहां तक आपसे पूछूं ये जो एरर हुआ यहां तक फुल स्टॉप तक रोक दूं, भाई हमने सेल जो है 1000 से कम लिखी, तो अगर मैं 1000 से और सेल लिखूंगा तो सर डेटर डेबिट हो जाएगा 1000 से, सेल क्रेडिट होगा 1000 से। इससे भी ट्रायल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डेटर 1000 से कम हुआ, क्रेडिटर भी 1000 से कम हुआ, बैलेंस के टोटल पर ट्रायल के कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। यहां तक की कहानी। अब चेक कीजिएगा फर्क पड़ने वाला है। द करेक्ट total amount receivable was entered in the receivable account in the ledger। कहता रिसीवेबल हमने 26,420 ही रिकॉर्ड किया, यानी कि डेटर में गलती नहीं की। अब बताएं, डेटर गलत नहीं हुआ, सेल 1000 से नहीं लिखी, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस नहीं हो रहा होगा। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर तो डेटर में भी गलती होती ना और सेल में भी गलती होती तो फिर हम कहते कि बैलेंस कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मसला ये कि ये जो 1000 का डेटर था वो रिसीवेबल में द करेक्ट टोटल अमाउंट रिसीवेबल, डेटर की करेक्ट अमाउंट हमने रिसीवेबल अकाउंट के लेजर में सही एंटर की। इसका मतलब सेल एंटर नहीं की, सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की। क्या ख्याल है? दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड कास्टिंग एरर। ये कास्टिंग एरर होगा।
समझ आई? यानी कि डबल एंट्री में से कोई एक एंट्री में गलती हुई है, और अगर एक एंट्री में गलती होगी अमाउंट की तो होगा क्या, वो कास्टिंग एरर कहलाएगा। या तो अंडर कास्ट होगा तो ओवर कास्ट होगा। अंडर कास्ट होगा, सेल कम रिकॉर्ड की है, सेल को ओ रिकॉर्ड कर देंगे, यानी कि 1000 को फर्दर क्रेडिट कर देंगे। मेरी बात समझ आ रही है? अगर वो ये कहता सेल ओवर कॉस्ट कर दिया 1000 से, सेल बढ़ा दिया तो सेल को डेबिट करता 1000 से, ताकि जो हमने ज्यादा सेल रिकॉर्ड की वो कम हो जाए। क्या मेरी बात समझ आती है? मुश्किल बात तो नहीं है। नेक्स्ट एरर आ गया। अगला एरर का नाम है बैलेंसिंग एरर। ये बैलेंसिंग एरर कौन सा एरर होता है? ओपनिंग बैलेंस नॉट ब्रॉट डाउन, और या ब्रॉट डाउन ऑन रॉन्ग साइड या विद रॉन्ग अमाउंट। कहता ओपनिंग बैलेंस ना आपको पता है कैरी डाउन होता है। मान लो ये मैं रिसीवेबल का लेजर बना रहा हूं, तो रिसीवेबल का ब्रॉट डाउन यहां पर होगा डेबिट साइड पर, और कैरी डाउन यहां पर होगा। ऐसे ही है? जब ये कैरी डाउन क्लोज हो जाएगा, जब ये कैरी डाउन क्लोज हो जाएगा तो ये अगले मंथ में ब्रॉट डाउन मैंने लिखा ही नहीं। अगर ब्रॉट डाउन लिखा नहीं तो इसका मतलब ये वाली अमाउंट तो लिखी नहीं मैंने, इसका मतलब रिसीवेबल तो सही नहीं आएंगे। दूसरी गलती क्या हुई? ब्रॉट डाउन ऑन रॉन्ग साइड। ज्यादा चाय पी के आ गया था, पता नहीं चला ये कैरी डाउन है, इधर ब्रॉट डाउन है, जज्बात में आके हमने इसको थल्ले ही ब्रॉट डाउन कर दिया, वो गलत हो गया ये तो। दूसरा इससे और लेवल का, वो कैरी डाउन कह रहा है 1000 के कैरी डाउन है, हम ज्यादा हुई पी गए थे चाय शाय, तो फिर हमने 100 लिख दिया, ओ ये तो गलती हो गई। कहता ये वाली गलती बैलेंसिंग एरर कहलाता है, कि बैलेंस में गड़बड़ कर गए। मेरी बात समझ आई? नंबर 1 एरर क्या है? कैरी डाउन को ब्रॉट डाउन नहीं किया। नंबर 2, ये जो कैरी डाउन था ब्रॉट डाउन उसने डेबिट साइड पे रहना, ब्रॉट डाउन ही क्रेडिट साइड पे कर दिया। नंबर ये 1 वाला एरर किया ही नहीं। दूसरा वाला एरर गलत साइड पे कर दिया। तीसरा वाला एरर गलत अमाउंट के साथ कर दिया। एग्जाम्पल पढ़ते, प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू ₹740 pertaining to the last year was not brought forward from the previous year. This type of error is called balancing error. भाई प्रीपेड इंश्योरेंस थी, हमने अगले साल इसको ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं किया। क्लियर हो गया? कहता है पिछले साल का एक्सपेंस था ना, और हमारे साल पर ये ब्रॉड फॉरवर्ड, ये वाला हमारे साल पर ये ब्रॉड डाउन ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ ही नहीं। ठीक हो गया? तो ये कौन सा एरर हो गया? बैलेंसिंग एरर हो गया। ये चीजें ना आपको 1 टाइम पढ़ के ना पक्की नहीं होंगी जब तक आप घर जाके इसको फिल्टर नहीं लगाएंगे। घर जाके आप 2 बार पढ़ेंगे, ये फिर भी अगले दिन भूल जाएंगे। तो आपने बच्चों इनको कंटिन्यूस रिवीजन में रखना। ठीक है? एक्सट्रैक्शन एरर। नेक्स्ट एरर। अच्छा कोई सवाल है तो पूछ ले यार, मैं तो सवाल ले ही नहीं रहा आपके यार। एक्सट्रैक्शन एरर क्या है? द लेजर बैलेंस ओमिटेड, the ledger balance omitted or placed in trial balance at wrong side or with incorrect amount। 3 बातें। लेजर बैलेंस ओमिटेड, लेजर का बैलेंस ही नहीं लिखा हमने। दूसरा, ट्रायल बैलेंस में डेबिट वाली साइड को क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट वाले को डेबिट में लिख दिया गलती से, और जिसको डेबिट करना था उसको गलती से क्रेडिट कर दिया। या क्रेडिट को क्रेडिट तो सही किया लेकिन 700 वाले को 70 कर दिया, गलत अमाउंट से कर दिया। अगर ऐसा हो जाए तो ये कहलाता है एक्सट्रैक्शन एरर। क्या कहलाता है? एक्सट्रैक्शन एरर। अब देखिए आपको ना ये जो लाइन इंग्लिश है ना आपकी बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, बार बार पढ़नी पड़ेगी, वरना यकीन करें सारे एरर ना लगता है एक जैसे, या सारे एरर नहीं तो एक ही जैसी बात हो रही होती है। तो बस थोड़ा थोड़ा सा माइन्यूट फर्क है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा लिटिल फर्क है। तो बार बार पढ़ेंगे तो चीज़ें पक्की होंगी। एग्जाम्पल क्या है इसकी एक्सट्रैक्शन एरर की? फिक्सचर एंड फिटिंग एसेट होता है, अकाउंट बैलेंस डेबिट होता है, ₹460 हैज बीन इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस एट क्रेडिट साइड। जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे आइटम्स आ जाएंगी,
यहाँ पे डेबिट आ जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट आ जाएगा, ऐसे ही बच्चों। अच्छा, से लिखूंगा तो क्रेडिट पे लिखूंगा। मेरे पास क्या था, फर्नीचर एंड फिक्सचर, तो एफ एंड एफ आ गया। तो एफ एंड एफ को मुझे कहाँ पे लिखना चाहिए था, डेबिट से 460 को, पर हैज बीन इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस एट क्रेडिट साइड, तो मैंने क्रेडिट साइड पर 460,000 लिख दिया। अब यहाँ से ट्रायल गलत हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ से ट्रायल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मेरा एसेट था उसको डेबिट की बजाय क्रेडिट कर दिया है, ठीक है। और जो ओरिजिनल क्रेडिट था वो तो ओरिजिनल से ही लिखा होगा क्रेडिट, तो क्रेडिट देखकर डबल हो गया, हालांकि डेबिट में कुछ आ ही नहीं रहा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? मान ले फर्नीचर आपने कैश पे खरीदा, फर्नीचर आपने कैश पे खरीदा, जब आपने एंट्री की होगी तो आपने एंट्री ये की होगी एफ एंड एफ डेबिट कैश क्रेडिट 460 से, ऐसी एंट्री की होगी। और मान लो बस टोटल यही है, तो आपने कैश को क्रेडिट साइड पे लिखा होगा 460,000 और आपने एफ एंड एफ को यहां पे लिखा होना चाहिए था 460, पर ये यहां नहीं यहां आया, तो कह सकते हो क्रेडिट साइड ओवर स्टेट हो गई और ये डेबिट साइड अंडर स्टेट हो गई। तो देखो बैलेंस तो नहीं रह सकता, समझ आ रही? इस तरह वाले एरर को क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन एरर बिकॉज इट इज कॉज्ड एट द टाइम ट्रायल बैलेंस इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेजर अकाउंट। इसको एक्सट्रैक्शन एरर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वो एरर हुआ, हम ट्रायल बैलेंस से टोटल को, हम लेजर से टोटल को उठाकर ट्रायल में एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास एरर आ गया, पोस्टिंग एरर। पोस्टिंग एरर, पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन नॉट पोस्टेड, आधी ट्रांजैक्शन पोस्ट कर ली आधी नहीं की, या ट्रांजैक्शन पोस्ट तो कर ली लेकिन गलत अमाउंट से कर ली, या पोस्टिंग कर ली सही अमाउंट से कर ली गलत साइड पे कर ली। पोस्टिंग का कसूर हो रहा है सारा के सारा। नंबर 1, हमने पोस्ट एंट्री ही नहीं पोस्ट की। नंबर 2, एंट्री तो पोस्ट कर ली लेकिन गलत अमाउंट से कर ली। नंबर 3, एंट्री पोस्ट कर ली सही अमाउंट से कर ली, पर डेबिट को क्रेडिट साइड पे ले गया मैं, या क्रेडिट को डेबिट पे ले गया। डन। मिसाल के तौर पर सैलरी पेड ₹909,000 वर करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका मतलब एंट्री क्या हुई, सैलरी एक्सपेंस डेबिट 909 और कैश क्रेडिट 909,000। कहता है सैलरी पेड 909 वर करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कहता है कैश बुक में तो सही रिकॉर्डिंग की, बट पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ सैलरी अकाउंट, पर सैलरी अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिख दिया, यानी कि मैंने एंट्री क्या कर दी, मैंने एंट्री ये कर दी कैश क्रेडिट और सैलरी एक्सपेंस भी क्रेडिट, मैंने तो ये एंट्री कर दी, हालांकि मुझे ओरिजिनल एंट्री में सैलरी एक्सपेंस को डेबिट रखना है। अब इससे अगले टॉपिक में ना ये गलती हो गई ना, अब इस गलती को सही करना सिखाऊंगा, रेक्टिफिकेशन। सही है, क्लियर? अभी हल्की सी बात कर लूं या फिर आगे कर दूं? हाँ, अगर मैं अभी मैं सिखा नहीं रहा, मैंने रेक्टिफिकेशन सिखानी आगे। अगर मैं अपनी इस गलती को सुधारूं, सर कैसे सुधरेगी बता सकते हो? कैश क्रेडिट हुआ, सैलरी ने डेबिट होना था, ये मेरी करेक्ट एंट्री है, ये डब्ल्यू मुझसे गलती हो गई। सर सैलरी एक्सपेंस पे है ना, इसका डबल हम डेबिट करते हैं तो ये ठीक हो जाएगा। हाँ, वेल डन बहुत है। देखो कैश क्रेडिट है, हमने भी कैश क्रेडिट किया, तो भाई इस कैश की तो कोई टेंशन नहीं है, ये तो गेम से आउट हो गया। सही है, बात समझ आ रही है? ये जो सैलरी एक्सपेंस गलती से क्रेडिट हुआ, अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, ये सैलरी एक्सपेंस जो है ये गलती से जो क्रेडिट हुआ, तो भाई इसका अजाला क्या है, भाई डेबिट कर दो। अब ये वाली गलती सही हो गई, अब भाई ओरिजिनल सैलरी एक्सपेंस भी तो डेबिट करना है ना, तो वो भी लिख देंगे सैलरी एक्सपेंस 909, ऐसा कर सकते हो, या सैलरी एक्सपेंस डबल अमाउंट से लिख सकते हो। तो ये रेक्टिफाइंग एंट्री।
सही है। अब यहाँ पे एक एडवांस कॉन्सेप्ट है। अब देखो ये डेबिट हो गया, ये डेबिट हो गया, अब बदले में कुछ क्रेडिट नहीं है, है ना? जो क्रेडिट था वो तो सही था, पर हमने एंट्री तो पूरी करनी ना। इस एंट्री में हम एक इमेजिनरी अकाउंट को लेकर आएंगे। उस इमेजिनरी अकाउंट का नाम होता है सस्पेंस अकाउंट। क्या होता है? सस्पेंस अकाउंट। खैर ये आगे बात आनी है, दोबारा करूंगा, अभी के लिए बस इतना ही है। डन? ये एडवांस बात होगी थोड़ी सी ज्यादा। अच्छा आगे चलते हैं। एरर नंबर 5, और बाद 6 एरर के बाद खत्म हो जाएगा। एरर ऑफ पार्ट ओमिशन। एरर ऑफ पार्ट ओमिशन। ये एरर ऑफ पार्ट ओमिशन क्या चीज है? अ डेबिट एंट्री हैज बीन मेड, कहता हमने डेबिट एंट्री तो कर ली, बट नो कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री, लेकिन क्रेडिट एंट्री करना भूल गए, यानी कि सिंगल एंट्री कर गए। यानी कि क्या कर गए? सिंगल एंट्री कर गए। डेबिट का क्रेडिट नहीं, क्रेडिट का डेबिट नहीं। क्या ख्याल है? अब ये एरर हुआ कैसे? ये एरर हुआ कैसे? बच्चों आपको फोकस है? पक्की बात है? जाग रहे हो, जाग रहे हो, जाग रहे हो? या मैं अकेले चलता जा रहा हूँ? पीछे मुड़ के देखो, मेरी सारी जो बोगियां ना कहीं सर अल्लाह हाफिज आप जाए, हम इधर ही हैं, ऐसा तो नहीं है चल रहा, मेरे साथ साथ हैं। अच्छा ये नो मैं कल स्टेशन तक पहुंचे, पीछे वो मेरी सवारी निकल गई, पर सवारी तो रास्ते में उतर गई थी। सवारियों साथ साथ हो मेरे? पक्की बात है? ओके सवारियों समझ आ रही है? हैं? ये सवारी तो पूछना पड़ेगा मुझे। अच्छा जी एग्जाम्पल 11। अच्छा जी कैश सेल। अच्छा जी और इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहता है कैश सेल ₹6,000 वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अच्छा कैश सेल बस यहाँ पे लिख लें भाई। कैश सेल की एंट्री क्या होती है बच्चों? कैश सेल की एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट 6,000 और सेल क्रेडिट 6,000। क्या ये वाली मेरी बात समझ लिखती है? वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कहता है कैश बुक पे ना हमने तो सही एंट्री की, यानी कैश डेबिट सही हुआ है। जो चीज सही है उसको दोबारा और सही नहीं करना, सही है? बट नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर एल्स इन दी जर्नल लेजर। लेकिन कहता है जर्नल लेजर में हमने सेल रिकॉर्ड नहीं की। तो इसका मतलब ये कैश जो 6,000 मेरे पास आया, ये किसके अगेंस्ट आया मुझे पता ही नहीं होगा। ये है एरर ऑफ पार्ट ओमिशन। डन बच्चों? अच्छा जी आगे लास्ट वाला एरर, डिफरेंट अमाउंट। अगर अमाउंट डिफरेंट हो जाए तो उस वजह से एरर आएगा। डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज हैव बीन मेड बट अ डिफरेंट अमाउंट। कहता है डेबिट क्रेडिट में मसला आया लेकिन डिफरेंट अमाउंट के साथ। सेल रिटर्न ऑफ ₹4,600 वॉज रिकॉर्डेड करेक्टली इन सेल रिटर्न अकाउंट इन जर्नल लेजर। यहां तक एक जुमला है। सेल रिटर्न कितने की हुई? 4,600 की। सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल की एंट्री होती है डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल रिटर्न डेबिट और डेटर क्रेडिट। हाँ डेटर को रिसीवेबल कहते हैं। रिसीवेबल क्रेडिट 4,600 से। वो कहता है कि सेल रिटर्न इतने की हुई, वाज रिकॉर्डेड। वाज रिकॉर्ड पास है ना, रिकॉर्ड कर लिया था सही सेल रिटर्न अकाउंट, यानी कि सेल रिटर्न अकाउंट सही तरीके से रिकॉर्ड कर लिया था, इसमें कोई टेंशन नहीं है। बट इंक्लूडेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रेलिवेंट रिसीवेबल अकाउंट एट ₹6,400। लेकिन जो हमने क्या कर दिया, उसको इंक्लूड कर दिया ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रेलिवेंट रिसीवेबल अकाउंट में। लेकिन जो हमारा रेलिवेंट रिसीवेबल अकाउंट था वो 4,600 से नहीं लिखा, वो 6,400 से लिख लिया। दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एरर ऑफ डिफरेंट अमाउंट। सेल रिटर्न 4,600 से डेबिट हुई, जबकि रिसीवेबल क्रेडिट 4,600 से नहीं बल्कि डिफरेंट अमाउंट से 6,400 से हुआ। ठीक हो गया? घर जाके उसको रिवाइज कर लीजिएगा।
अब चलते हैं आगे। हमने हर नन्ही मुन्नी से रिवीजन करवा दूँ हल्की सी। हमने बच्चों, हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। आपको फाइन होगा इंशाल्लाह, नहीं होगा। हमने छः ऐसे एरर्स पढ़े जिससे ट्रायल बैलेंस पर अफेक्ट नहीं होता। उसके बाद फिर 6 ऐसे एरर पढ़े जिससे ट्रायल बैलेंस पर अफेक्ट होता है। तो टोटल कुल मिला के 12 एरर्स इन डिटेल होंगे। और अगर इनको जर्नल देखा जाए, ये एरर 12 नहीं है, ये कम एरर, ये कुल मिला के कुछ 4 एरर बनते हैं, बस सारे आपस में मिक्सअप ही हैं। ठीक है, अगर आप ओवरव्यू थोड़ा गौर से जब देखेंगे एट द एंड से मैं आपको बताऊंगा, तो ये एक ही एरर बार बार होता है। या तो हम चीजें नहीं लिखेंगे, या डेबिट को क्रेडिट कर देंगे, या तो हम गलत अमाउंट कर देंगे, भाई यही एरर हो रहा है। यस सर। ठीक है, तो बस एमी छोटी मोटी डिजाइनिंग कर दी। अच्छा ये हो जाए तो उसको एक एरर का नाम दे दिया, अच्छा ये होगा तो उसको एरर का नाम दे दिया। हालांकि एरर कुल मिला के 4-5 एरर ही हैं। ठीक है, बस हर एक एरर की छोटी छोटी पॉइंट पकड़कर उसको एक नाम दे दिया। अच्छा तुम आदि मिस हुए, तुम्हारा नाम हम रखेंगे पार्ट ओमिशन। ठीक है, तुमने अमाउंट गलत की, तुम्हारा नाम अमाउंट गलत वाला एरर। ठीक है, तुमने डेबिट को क्रेडिट कर दिया, तुम्हारा ये रख देंगे। अच्छा पोस्टिंग के ऊपर गलती हुई, तुम्हारा नाम एक्सट्रैक्शन एरर रख दिया। ठीक है जी, लेकिन स्टिल यहाँ से एमसीक्यूज आने हैं। और ये जो पहली पहली वाली लाइन है ना बच्चों, एग्जामिनर ने एग्जैक्ट ये लाइन आपसे पूछ लेनी है, और फिर ये लाइन पूछ के ना उसे लिखना है, अ डेबिट एंट्री हैज बीन मेड बट नो कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री, और वाइस वर्सा। ये लिख के क्या बताओ कौन सा एरर है, 4-5 नाम दे देने हैं, तो आपको जज करना पड़ेगा कि एरर ऑफ पार्ट ओमिशन। तो उसके लिए कोई जो पहली पहली वाली लाइंस है, हर एक एरर की बच्चों आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है बच्चों, एरर पढ़ लिए, गलतियां पढ़ ली बच्चों, गलतियों को सही भी तो करना है ना। गलतियों को सही करने का टॉपिक है करेक्टिंग एरर। एरर को क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे, एरर को करेक्ट करेंगे। एरर की करेक्शन से पहले हम एक टॉपिक छोटा सा पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट सस्पेंस अकाउंट का। सस्पेंस अकाउंट को कहते हैं इमेजिनरी अकाउंट, फर्जी अकाउंट। इमेजिनरी या टेम्पररी अकाउंट, ये हमारा इमेजिनरी या टेम्पररी अकाउंट होता है, आर्जी तौर पर बनता है। किसके तौर पर बनता है? आर्जी तौर पर बनता है। जब जरूरत आन पड़े, सस्पेंस अकाउंट जरूरत पूरी करने के लिए हम इसको ओपन करते हैं, जरूरत पूरी हो जाए सस्पेंस अकाउंट खत्म हो जाता है। मेरी बात समझ आ गई? सस्पेंस अकाउंट क्यों बनता है? जब हमारा ट्रायल बैलेंस इम्बैलेंस होगा, उस ट्रायल को बैलेंस करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करें। मान लें ये मेरा ट्रायल बैलेंस है, यहां पर आ गया डेबिट, यहां पर आ गया क्रेडिट। डेबिट का जो टोटल आ रहा है वो 12,000 आ रहा है, क्रेडिट का जो टोटल आ रहा है वो 10,000 आ रहा है। आपको पता है जब तक ट्रायल बैलेंस नहीं होगा तब तक इनकम स्टेटमेंट और उसके बाद बैलेंस शीट बैलेंस नहीं होगी। अब मुझे बताएं कौन सी साइड कम है? क्रेडिट साइड कम है, तो यहां पर क्या करूंगा, 2,000 लिख दूंगा। अब चेक करें, 12,000 वर्सेस 12,000 ट्रायल बैलेंस हो गया, और 12,000 ये तो हमने खुद लिखा ना। तो अगर हमने खुद लिखा, क्या ये कोई एसेट लायबिलिटी रियलिटी में कोई होगा? होगा। डोंट सिंग होगा, मैं डर गया आपसे। आपने जिस बात में कहा था अच्छा नहीं होगा, मैंने कहा मैं कह दूं होगा। ठीक है जी, क्या ये 2,000 कोई ना कोई क्रेडिट आइटम इनकम या लायबिलिटी होगी? पर वो कौन सी आइटम होगी ये नहीं हमें पता। तो अगर हमें किसी हेड का नहीं पता तो हम कहते हैं भाई आपका नाम क्या है? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस होता है ना, सस्पेंस को उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ, तजस्सुस। आपकी उर्दू अच्छी है, आप मैं उर्दू की तरफ जाएं। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट हमने कर दिया, डन। ये सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट भी हो सकता है बच्चों डेबिट भी तो हो सकता है ना, डेबिट भी होता है। और ये सस्पेंस अकाउंट को हम कहां पे क्लासिफाई करेंगे? हम सस्पेंस अकाउंट को टेम्परेरीली क्लासिफाई करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में।
अगर तो क्रेडिट साइड पर सस्पेंस अकाउंट बना तो वो करंट लाइबिलिटी बनेगा, अगर तो सस्पेंस डेबिट साइड पर आया तो वो करंट एसेट में बनेगा। यान तो कोई टेंशन। फिर बताएं सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? सारे खामोश क्यों हो गए? सस्पेंस अकाउंट का वजूद कब आता है? जब ट्रायल बैलेंस नहीं होता। ट्रायल को बैलेंस करने के लिए ये से ज्यादा आता है, कहता है मैं हूं जो सारे मामला संभालूंगा आज के बाद। ठीक है जी। अच्छा, और अगर सस्पेंस अकाउंट अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हुई तो सस्पेंस किस साइड पे आएगा? डेबिट से। और अगर डेबिट साइड ज्यादा हुई तो ये कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड पे। अगर सस्पेंस क्रेडिट साइड पर है तो बताओ ये इनकम स्टेटमेंट में क्लासिफाई होगा या बैलेंस शीट में? सस्पेंस अकाउंट कहां पर क्लासिफाई होगा, कहां पर नजर आएगा? भाई सस्पेंस अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट में क्लासिफाई होगा, सस्पेंस अकाउंट इनकम स्टेटमेंट नजर नहीं आता। और अगर क्रेडिट साइड पर आ रहा है तो करंट लायबिलिटी में आएगा, करंट लायबिलिटी के हेड में आएगा लिखा हुआ शॉर्ट टर्म लोन और उसके नीचे लिखा होगा सस्पेंस अकाउंट। और अगर डेबिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट बनेगा तो ये कहां पर आएगा? करंट एसेट लिखा हुआ क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और फिर लिखा हुआ सस्पेंस अकाउंट अगर डेबिट साइड पर आ रहा है। क्या मेरी बात समझ आई? पक्की बात? ये सस्पेंस अकाउंट की जो एंट्री होगी वो क्या होगी? ये अब इसी के ऊपर आ रहा हूं मैं। अभी बता दिया ना सस्पेंस अकाउंट होता क्या है, इसका वजूद कैसे होता है, ये कब अपीयर होगा, समझ लग गया। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? आपको सीक्रेटली एक मैंने एंट्री बता दी थी कि सस्पेंस अकाउंट कब आता है, ये वाली, यानी कि जब डेबिट का क्रेडिट मिस हो, ये कहता है मैं हूं ना, और जब क्रेडिट का डेबिट मिस हो तो क्या मैं हूं ना एंट्री पूरी करने के लिए। ठीक है, तो यह हर मुश्किल के हल के लिए है। ठीक है, हाँ। अब पढ़ते हैं दो रीजन जिसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट वजूद में आएगा। एक रीजन तो आपको बता दी बच्चों, कौन सी? जब ट्रायल बैलेंस ना हो। दूसरी रीजन ये सस्पेंस अकाउंट का वजूद कब होगा? अननोन एंट्री, ऐसी एंट्री हमें पता ही नहीं है एंट्री कहां से आई। बात समझ आई? जैसा के एग्जांपल देता हूं, हमने डेटर से पैसे रिसीव कर लिए, हमने डेटर से क्या रिसीव कर लिए? पैसे रिसीव कर लिए, पर 4 डेटर थे मेरे, ये नहीं पता किस डेटर से पैसे रिसीव किए। अब बताएं मैं डेटर में क्या लिखूं? अब सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। क्यों? मुझे नहीं पता यार, मुझे पता यार किसी चारों में से किसी एक डेटर ने क्या किए, पैसे दिए, तो मैं क्या करूंगा? नहीं कंफर्म ना, तो क्या करूंगा? कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, पर कौन? मिस्टर ए बी सी डी, हु इज वन? कंफर्म नहीं है तो क्या करूंगा? डेबिट कैश क्रेडिट किसको करूंगा? सस्पेंस अकाउंट को। और फिर क्या सस्पेंस अकाउंट को पढ़ने दूंगा या ये कोशिश करूंगा यार मैं जानूं ये पैसे मुझे किसने दिए हैं, फिर मिस्टर ए को कॉल करूंगा, फिर मिस्टर बी को कॉल करूंगा, फिर सी को करूंगा, फिर डी को करूंगा, फिर बचा लगा अच्छा यार ये तो डी ने पैसे दिए हैं। जब कंफर्म हो जाएगा ये पैसे डी से आए हैं तो सस्पेंस करूंगा अल्लाह हाफिज, अब आपकी जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया कि इसका ओरिजिनल कंसर्न पार्टी कौन थी, तो फिर हम सस्पेंस को खत्म करके वो ओरिजिनल एंट्री लिख लेंगे। क्या समझ आई? अब मुझे बताएं सस्पेंस अकाउंट किस वजह से आता है? दोबारा बताना जरा यार। हाँ, ट्रायल बैलेंस ना होने की वजह से, ट्रायल बैलेंस एग्री ना करने की वजह से, और अननोन एंट्री की वजह से। अननोन एंट्री का शॉर्टकट बता दूं? भाई डेबिट का क्रेडिट नहीं पता, क्रेडिट का डेबिट नहीं पता, है ना? आप शेरो शायरी में काउंटिंग कर सकते हैं। डेबिट का क्रेडिट नहीं पता,
मुनासिब है यार ये वाइस वर्सा। डेबिट या क्रेडिट नहीं पता या क्रेडिट का डेबिट नहीं पता तो ये अननोन एंट्री कहलाती है। कोई परेशानी? चलो जरा अब पहली वाली पढ़ लेते हैं, पढ़ा तो दिया है बरकत के तौर पर कि ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, ये मैंने बता दिया। भाई डेबिट कितना है टोटल, क्रेडिट कितना है, इसका मतलब डेबिट तो 97 है, क्रेडिट कम है, तो 3000 ये आएगा किस नाम से, सस्पेंस अकाउंट के नाम से। क्लियर है? अच्छा जी आगे चलते हैं। आगे रेफरेंस दिया हुआ टेम्पररी अकाउंट, ठीक है, तो डेट 5 के ऊपर हमने ये एंट्री की हुई है, इसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। अननोन एंट्री बढ़ते हैं, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से रीडिंग कर रहा हूँ, ये पूरी इंग्लिश समझा दी हुई है आपको। अ बुक कीपर हैज नोटिस द क्रेडिट ट्रांसफर बाय कस्टमर रुपीज फॉर 50,000 इन अ बैंक। बुक कीपर कहते हैं जो अकाउंटिंग किताबें बनाता है, जो लेजर, ट्रायल बैलेंस, बिजनेस ट्रांजेक्शन लिख रहा होता है। उसने कहा यार कस्टमर से ना, कस्टमर ने पैसे भिजवाए हैं बैंक में ना, 4,50,000 आए हैं, बट विच ऑफ द कस्टमर एग्जैक्टली मेड द पेमेंट। भाई पेमेंट किस कस्टमर ने की है नहीं पता। ही मे टेम्पररीली रिकॉर्ड इट इन सस्पेंस अकाउंट, वो बैंक डेबिट कर देगा और सस्पेंस अकाउंट कर देगा क्रेडिट। ये भाई डेटर का कंफर्म नहीं है। लेटर बाद में इट वॉज डिस्कवर दैट द क्रेडिट ट्रांसफर वॉज फ्रॉम ओजे ट्रेडर। ओ ये तो ओजे ने पैसे भेजे थे, हम कहेंगे सस्पेंस, अल्लाह हाफिज ओजे, तुमने पैसे दे दिए, शुक्रिया तुम्हारा। ये होगा आंसर। कोई टेंशन, कोई मुश्किल बात? अच्छा अब चलते हैं अप्रोच टू करेक्टिंग ऑफ एरर। अब एरर को करेक्ट करना सीखते हैं, ये असल में आज का हमारा मेन कॉन्सेप्ट होगा, ये हमारा मेन काम होगा आज का, मजे का काम, दिमाग चलाने वाला काम, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है अप्रोच टू करेक्शन ऑफ एरर। बच्चों हमने 12 तरह के एरर पढ़े। कितने तरह के एरर पढ़े? 12 एरर पढ़े। 6 एरर ऐसे थे जो ट्रायल बैलेंस को हिट करते हैं या अफेक्ट नहीं करते, और 6 वाले ऐसे हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। डन? अच्छा जी, अब हमसे जो गलती हो गई, अब इस गलती को सुधारना कैसे है, अब हम ये सीखने लगे, ठीक है। नंबर 1, अच्छा ये सारे स्टेप्स बताने लगूं आप लोगों को। नंबर 1, सबसे पहले आप इंग्लिश पढ़ेंगे और जो ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए सबसे पहले वो ओरिजिनल एंट्री लिखा करेंगे। ये ओरिजिनल एंट्री ना आपको डायरेक्शन देगी, हकीकत में ऐसा होना चाहिए, हकीकत में ऐसा होना चाहिए, ऐसे क्या ऐसा होना चाहिए। हमने क्या किया वो यहां पर आएगा। हमसे गलती जो हो गई वो हम रॉन्ग साइड पे लिखेंगे, फिर ओरिजिनल में और रॉन्ग में देखेंगे कौन सा काम हमने गलत करके भी सही कर दिया, जो ओरिजिनल से मैच कर रहा है उसको नहीं छेड़ेंगे, और जो गलत होगा उसको रिवर्स करके सही कर देंगे। जैसा कि सबसे पहले ओरिजिनल एंट्री, फिर रॉन्ग एंट्री, और एंड में 1 + 2 = 3 बनेगा। इन दोनों की मदद से ये रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी। डन होगी बात? अब इंग्लिश पढ़ते हैं। और अच्छा, इस रेक्टिफाइंग एरर में सबसे जो मुश्किल काम होता है वो इंग्लिश पढ़ना ही होता है। इंग्लिश पढ़ेंगे तो ये आइडेंटिफाई करेंगे गलती क्या हुई, सही क्या करना है, बस ये 2 चीजें लिखनी होती हैं आपने। बाकी रेक्टिफाइंग कैसे बनेगा, 1 + 2 = 3 बनेगा। बात समझ आ गई? आइए जरा इंग्लिश पढ़ते हैं। सेल रिटर्न ऑफ ₹800 वर रिकॉर्डेड करेक्टली इन द रिसीवेबल अकाउंट इन द जर्नल लेजर। सांस ही नहीं ले रहा यार, ये तो इतनी लंबी बात क्या गया यहां तक। बट के बाद ना लेकिन आएगा, लेकिन के बाद ना दाई बाई छाई हो जाएगा, गलतियां ही गलतियां लेकिन के बाद आएंगी। इससे पहले सारा जुमला सही है। इस जुमले तक, सेंटेंस तक कोई गलती की बात नहीं की। से रिटर्न थी 800 की, वर रिकॉर्डेड करेक्टली इन द रिसीवेबल अकाउंट इन जर्नल लेजर। हमने रिसीवेबल अकाउंट में वो सही तरीके से रिकॉर्ड की, ठीक है। अच्छा अब इसमें से सही एंट्री मैं निकालने लगूं
करेक्ट एंट्री क्या है सर? वो सिर्फ इतना हिस्सा है, सेल रिटर्न ऑफ ₹800। और आगे रिसीवेबल की लेजर की बात करें तो ऑब्वियस बात है ये सेल रिटर्न क्या है, उधार पे चल रही है। इसका मतलब सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल रिटर्न डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। ये बात मैंने कैसे लिखी, यहां से येलो तक सेल रिटर्न ऑफ ₹800, 800 की सेल रिटर्न हुई, यहां तक बात पढ़ के ये मैंने पहली वाली ओरिजिनल एंट्री बना ली। देखो ये मेरी बात समझ लगती है, सबको लगती है? अच्छा, तो सेल रिटर्न डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। अब वर्क रिकॉर्डेड, वर्क पास्ट होता है ना, आजकल पास्ट होता है ना, और ये मैं कर रहा हूं सारा कुछ, अकाउंटेंट हूं, तो वर्क रिकॉर्डेड हमने रिकॉर्ड कर ली थी, गलती। वर्क रिकॉर्डेड करेक्टली इन रिसीवेबल अकाउंट इन दी लेजर। हमने गलती से क्या, गलती नहीं, हमने क्या किया, जो सेल रिटर्न 800 था ना, उसका रिसीवेबल ना जनरल लेजर में सही रिकॉर्ड किया, यानी कि ओरिजिनल रिसीवेबल क्रेडिट होना था, हमने रिसीवेबल को क्रेडिट ही किया। वो ये बात लिख रहा, ये वाली बात का मतलब ये है। ये मेरी बात, यहां से सेंटेंस पढ़ें और मेरी इस बात को देखें, समझ लगती है? कहता है सेल रिटर्न 800 की थी, वर रिकॉर्डेड करेक्टली इन दी रिसीवेबल अकाउंट इन दी जनरल लेजर। जनरल लेजर रिसीवेबल में हमने सेल रिटर्न को सही रिकॉर्ड किया, बट दे हैव बीन रिकॉर्डेड इनकरेक्टली एज दी क्रेडिट एंट्री इन दी परचेज रिटर्न अकाउंट। हुआ क्या, सेल रिसीवेबल तो सेल रिकॉर्ड कर ली, आगे सेल रिटर्न को डेबिट करना चाहिए था ना? डबल ब्लंडर मारा, डबल ब्लंडर मारा। एक तो सेल रिटर्न ही सिलेक्ट किया, परचेज रिटर्न कर लिया, है ना? परचेज रिटर्न कर लिया, और उस परचेज रिटर्न को कहां पे लिखा? इनकरेक्टली क्रेडिट साइड पे लिख दिया। परचेज रिटर्न को क्या कर लिया? क्रेडिट। यानी कि मेरे से गलती क्या हुई, मैंने कर दिया परचेज रिटर्न क्रेडिट, मैंने क्या कर दिया? परचेज रिटर्न क्रेडिट 800 से रिसीवेबल क्रेडिट 800 से, मैंने दोनों को क्रेडिट क्रेडिट कर दिया। क्या ये वाली बात मेरी समझ आ गई? अब आपने क्या करना है, 1 + 2 = 3 करने लगा हूं मैं। अब चेक कीजिएगा, इसका मतलब ओरिजिनल एंट्री और रॉन्ग एंट्री को कंपेयर करें, क्या सही क्या गलत। ओरिजिनल में रिसीवेबल क्रेडिट होना चाहिए, रॉन्ग में देखें रिसीवेबल 800 से क्रेडिट है, यानी कि इसमें गलती नहीं है, इसको क्रॉस कर दो भाई, तुम्हें सही नहीं करना, तुम सही हो। अब चेक करें, मुझे ओरिजिनल सेल रिटर्न लिखनी चाहिए, पर रॉन्ग में देखिए मैंने तो लिखी नहीं, तो क्या सकता हूं सेल रिटर्न मुझे लिखनी चाहिए डेबिट साइड पर, ये देखें सेल रिटर्न डेबिट साइड पे लिख दी, और परचेज रिटर्न तुम्हें तो होना ही नहीं चाहिए, तो तुम्हें कैसे उड़ाऊंगा? ये क्रेडिट है, डेबिट कर के उड़ाऊंगा, तो ये देखें परचेज रिटर्न डेबिट कर दी। समझ लग गया? अब जब डेबिट से रिटर्न हो गया, डेबिट परचेज रिटर्न हो गया, तो भाई अब क्रेडिट के लिए कोई तो आइटम ही नहीं बची। चेक करो, सारी एंट्री खत्म हो गई, ये इससे कैंसिल हो गई, ये सेल रिटर्न ने डेबिट होना था, ये डेबिट हो गया, ये परचेज रिटर्न ने क्रेडिट का इंपैक्ट डेबिट होना था, वो डेबिट हो गया, सारी एंट्री तो यूटिलाइज हो गई, तो क्रेडिट कुछ बचा ही नहीं। जब कुछ नहीं बचेगा तो कौन सहारा देगा? सस्पेंस अकाउंट सहारा देगा। ये सस्पेंस अकाउंट है। क्या ये बात मेरी समझ आई? अच्छा, यही वाली बात अपने आप को सारे समझाओ, अपने आप को समझो, फिर आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों, इसी को दोबारा समझते हैं। क्वेश्चन ये था, सेल रिटर्न 800 क्यों हुई, सेल रिटर्न 800 क्यों हुई। तो जब हमने सेल रिटर्न वाली बात पढ़ी ना, तो सबसे पहले आप लोगों ने करेक्ट एंट्री लिखनी है। तो करेक्ट एंट्री सेल रिटर्न की क्या होती है? सेल रिटर्न डेबिट 800 की, और रिसीवेबल क्रेडिट हो गया 800 से, यानी कि ये करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी। हमसे गलती क्या हुई, हमने क्या किया गलती से, हमने क्या किया, सेल रिटर्न को रिसीवेबल लेजर में सही रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन क्रेडिट कर दिया परचेज रिटर्न को। हमने ये किया, जो हमने किया होगा बस आपने भी वो लिख देना है। हमने क्या किया, रिसीवेबल को करेक्ट रिकॉर्ड किया और परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट एंट्री में क्रेडिट कर दिया, तो कर देते हैं हम। हमसे गलती क्या हुई, रिसीवेबल क्रेडिट था तो क्रेडिट कर दिया रिसीवेबल को,
800 से, और हमने साथ क्रेडिट कर दिया परचेज रिटर्न को भी। क्रेडिट कर दिया किसको? परचेज रिटर्न को 800 से क्रेडिट कर दिया। हमें ये करना चाहिए था, हमने गलती से ये कर दिया। अब मैं इसको सही करने लगा हूं, रेक्टिफाई सही करने लगा हूं। अब जब रेक्टिफाई करना है ना, इन दोनों को मिलाकर रेक्टिफाइंग एंट्री बनती है। अच्छा मुझे बताएं, अच्छा आपने फोकस ये करना है, इसको फोकस करना है, आपने इसको यहां पे लिखना है, यानी कि ये करेक्ट एंट्री ये रेक्टिफाइंग एंट्री में कन्वर्ट होगी। मुझे बताएं करेक्ट एंट्री में रिसीवेबल क्या था? क्रेडिट था। हमने गलती से रिसीवेबल को हमने भी क्रेडिट किया हुआ है, यानी कि ये चेक करो, ये वाली तो मेरी गलती नहीं है ना, क्योंकि ओरिजिनल एंट्री रिसीवेबल क्रेडिट थी, हमने भी क्रेडिट किया हुआ है। इसका मतलब ये रिसीवेबल क्रॉस कर दो। तो भाई तुम्हें सही करना नहीं है, रिसीवेबल तुम्हें सही करना नहीं है, तुम तो सही हो। अब बताएं क्या हमने से रिटर्न को डेबिट किया? यहाँ पे चेक करो, क्या मेरे को डेबिट साइड पे कुछ लिखा हुआ है? खाली है। इसका मतलब से रिटर्न को डेबिट होना चाहिए सारी, ये से रिटर्न तुम्हें डेबिट होना चाहिए। तो सेल रिटर्न हो गया डेबिट 800 से। कोई परेशानी? अब गलती क्या हुई मेरे से, मैंने परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया, इसको तो क्रेडिट होना नहीं चाहिए था। अब इसका ये इंपैक्ट, क्रेडिट का इंपैक्ट खत्म करने के लिए डेबिट आएगा। तो इस परचेज रिटर्न को क्या कर दूंगा? परचेज रिटर्न को 800 से क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। इसका मतलब ये इधर पोस्ट हो गया, ये भी खत्म हो गया। क्रेडिट का इंपैक्ट खत्म करने के लिए डेबिट कर दिया, ये भी खत्म हो गया। बच्चों मेरे पास तो सारी एंट्रियां खत्म हो गई ना, आई एम टोटली कंगाल। क्या ख्याल है? पर डेबिट तो आ गया सर, क्रेडिट नहीं आया कोई भी, तो फिर कौन आएगा? सस्पेंस अकाउंट आएगा। 800 800 1600 ये एंट्री बनेगी रेक्टिफाइंग। कोई समझ आई बच्चों? ये एंट्री बनी हुई है। कोई बात समझ आई? पल्ले पड़ी? हल्की फुल्की पल्ले पड़ी? समझ आ गई? अपने आप को समझा सकते हो ये? जबरदस्त। बस आखिरी एंट्री, बस 4:30 बजे फिर छुट्टी। डन बच्चों? अच्छा एग्जाम्पल 2, बाकी आप लोग ना घर से खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है? फिर होमवर्क भी दूंगा आपको मैं। आप तो अपने माशाल्लाह 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना, ठीक है? हाँ, तो आप ज्यादा पढ़ें। एग्जाम्पल 2 सर देखते हैं। इन द सेल डे बुक द कॉलम फॉर टोटल सेल हैज बीन एडेड अप इनकरेक्टली। अच्छा ये सारे वही ऊपर एरर जो हम पढ़ कर आए ना, मैं जो एरर की कहानियां सुना कर आ रहा हूं, अब वही एरर रेक्टिफाई हो रहे हैं। जी सर। ठीक है? कहता सेल डे बुक में कॉलम फॉर टोटल सेल, टोटल सेल का कॉलम हमने ऐड करते हुए इसमें गलती कर दी। द टोटल शुड बी ₹26,420। ये अंडर कास्ट वाला एरर चल रहा है, पर यहां पे आप एरर की टाइप्स नहीं पूछ रहा, नाम नहीं पूछ रहा, कहता एरर हो गया सही करके बताओ। टोटल क्या था? 26 होना चाहिए था। इसका मतलब जो मुझे सेल रिकॉर्ड करनी चाहिए वो 26,420 से चाहिए। तो भाई ओरिजिनल एंट्री क्या बनेगी? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 26,420 से। ये ओरिजिनल एंट्री करूंगा मैं। देखो ये वाली बात समझ लगती है? इस वाली बात ने ये कहा भाई ओरिजिनल एंट्री तो ये होनी चाहिए 26,420 से। डन? अब देखता हूं मैंने क्या किया। द टोटल वॉज अंडर कॉस्टेड बाय 1000। द टोटल वॉज एडिड अप 25,420। द करेक्ट टोटल अमाउंट रिसीवेबल वॉज एंटर्ड इन दी रिसीवेबल लेजर। कहता हुआ क्या? टोटल 26,420 होना चाहिए सेल, पर हमने टोटल सेल कितनी लिखी? मैंने 25,420 की सेल लिखी। तो मैंने जब रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट किया तो सेल को 25,420 से किया, जबकि द करेक्ट टोटल अमाउंट रिसीवेबल का टोटल मैंने बड़ी 2 अंकें खोल खोल के लिखा। वो 26,420 था, मैंने 26,420 लिखा, पर सेल लिखते वक्त पता नहीं मुझे क्या हो गया।
बात समझ आई? जी सर। सेल 26,420 लिखनी थी, मैंने 25,420 लिखी। रिसीवेबल लिखते वक्त 26,420 का ही रिसीवेबल लिखा। अब इन दोनों को ऐड करके ना ये रेक्टिफाई एंट्री बनानी है। अब बताएं इसमें से कौन सी एंट्री सही है? चेक करो, रिसीवेबल ओरिजिनल ओरिजिनल, जो मैच करेगा ना आपने उसको चुपचाप करके ऐसे काट देना है। तुम तो सही हो, तुम तो सही हो। अब चेक करो, ओरिजिनल 26,000 की सेल है, हमने तो 1000 से सेल कम रिकॉर्ड की, तो भाई 1000 से और क्रेडिट कर देंगे। डेबिट के लिए कुछ बचा नहीं तो सस्पेंस आ गया। यस सर। अपने आप को सुनाओ प्लीज। समझ आ गई? छुट्टी चाहिए? छुट्टी चाहिए? सिर्फ 5 एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ 5, ओनली 5 एग्जाम्पल्स। सर 2 के बाद 3 आएगा, फिर 4, फिर 5, उसके बाद टॉपिक ही खत्म। घर से कर लेंगे, कर लोगे? अच्छा अब सुन लो। हेलो बच्चों, सिर्फ प्लीज बच्चे में 2 मिनट दे दो। हमने माशाल्लाह इतने ट्रेन हो गए हैं, तो पीएचडी 2 पेपर भी पास कर चुके हैं माशाल्लाह आप, तो 3 पेपर पास कर चुके हैं। अब सुन लें, मैंने 2 एग्जांपल्स करवा दिए बच्चों, प्लीज लाजमी है, ये क्या है? लाजमी है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, ये आपने एग्जाम्पल घर से करनी है। जी सर। दूसरा सर प्लीज अभी जिंदा रहेंगे आप लोग, अभी बताता हूँ आपका होमवर्क। इसके बाद आप लोगों ने बच्चों नेक्स्ट काम ये करना है, चैप्टर 4 के लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के आपने आई कैप के एमसीक्यूज पढ़कर आने हैं। कितने? 1 से लेके, बच्चों मैं जितने कहूंगा उतने ही करने हैं, उससे कम की गुंजाइश हमारे पास नहीं है। 1 से लेके 1 to 26 तक करने हैं आपने, 1 to 26 तक, ये 1 to 26 तक करके आने आप लोगों ने, ठीक है? क्लियर? ओके, अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज्यादा। अल्लाह हाफिज।